बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मासूम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, इस वक्त सियासी महाज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। अगरचे वो जलसा इस्लामाबाद में हुआ, लेकिन उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अगला टारगेट जो है वो लाहौर का दिया है। वो कहते हैं कि अगला जलसा जो है लाहौर में होगा और इसके लिए कोई उन्हें रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। लेकिन ये लाहौर का जब वो अपना जलसा ऐलान कर रहे थे तो यकीनी तौर पर उस वक़्त जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए उसने बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी पैदा कर दी है। उन्होंने मरीम नवाज़ शरीफ को मुखातिब किया और मरीम नवाज़ को मुखातिब करने के बाद जो अल्फाज इस्तेमाल किए, लगता है कि वो तकरीर की तैयारी करके या पॉइंट्स बनाकर नहीं आए थे और हमेशा की तरह उनके मुँह में जो कुछ आता गया वो उस पर बोलते चले गए। इसका नतीजा ये निकला कि इसका एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अली अमीन गंडापुर सिर्फ मरीम नवाज़ के हवाले से ही नहीं बोले, बल्कि उन्होंने सहाफ़ियों को भी, वो तमाम सहाफ़ी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इख्तलाफ करते हैं, उनको बिकाऊ करार दे दिया और उनसे कहा कि वो जो कुछ लिखते हैं उनको उसका इल्म है और उनका ये कहना था कि जहाँ पर जुल्म होता है वो उसकी आवाज़ बुलंद नहीं करते। इसके साथ ही उन्होंने ख़ातून सहाफ़ी ख़ास तौर पे उनका और ख़वातीन सहाफ़ियों का बिलअमूम ज़िक्र करते हुए उन्होंने इसके साथ ही एक और जो गलत बात की वो ख़ातून सहाफ़ी को लफाफी करार देने के हवाले से थी। यूँ लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जलसा किया वो ख़ुद उनके ही ख़िलाफ़ चला गया और अब जो डिस्कस हो रहा है वो उनकी सियासी कामयाबी, यानी कि तकरीबन 1.5 बरस के बाद पंजाब या इस्लामाबाद की हदूद में किसी जलसे का इनेकाद, यानी कि आखिरी जलसा 25 मार्च 2022 को इमरान खान ने लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर किया था और कहा था कि वो इसके ज़रिए अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये जो सारा कुछ हुआ उसके जवाब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और इस वक्त सियासी मुशीर वज़ीर आज़म के मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि तुम अब अटक का पुल क्रॉस करके दिखाओ, यानी कि अब पंजाब में जलसा होगा नहीं होगा इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने ख़वातीन के हवाले से बात की, मैं चाह रहा हूँ कि हम उसको ज़रा सुने, ख़ासतौर पर मरीम नवाज़ के हवाले से की जाने वाली बात की तरफ का मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है वो बात क्या थी, किस तरह उन्होंने की, सुनिएगा। मरियम, मैं आ रहा हूं। अगर मीनारे पाकिस्तान में इजाजत होगी तो ठीक है, वरना हमारे पठानों का असूल है, हम ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं। पंगा मत लेना, बैंडेड छोड़ो, पंगा मत लेना। खुदा की कसम, पंगा लिया तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा, छुपने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। अब सब तैयार हो, जलसे का ऐलान जब होगा निकलोगे, आगे बढ़ोगे। और एक डेडलाइन भी दे रहा हूं, इमरान खान के वकील ने बताया कि इमरान खान के केसेस खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तानियों सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। मरियम, चलें, ये तो बात तो हो गई पॉलिटिकल, और उन्होंने जोश खिताबत में ये ऐलान भी कर दिया कि 2 हफ्ते के अंदर इमरान खान अगर रिहा ना हुए तो वो ख़ुद उनको रिहा करवाएंगे। और इससे आगे उनका ये भी कहना था कि गोली खानी पड़ी तो सबसे पहले वो ख़ुद गोली खाएंगे। पता नहीं कौन सी गोली खानी उन्होंने, कौन सी नहीं खानी, लेकिन जब जलसे की बात हो रही है तो उन्होंने इस मौके पर सहाफ़ियों को भी टारगेट किया। इसके ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद में प्रेस गैलरी में बाइकआउट भी हुआ। एमेंडा की तरफ से एक बयान भी, ज़बरदस्त एहतजाजी बयान भी जारी किया गया। ये भी इतलात मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनकी तरफ से माजरत भी की जा रही है, गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी जा रही है। लेकिन सहाफ़ियों को जिस तरह टारगेट किया गया इस जलसे के अंदर, उसको भी सुनिएगा ज़रा। हमारा कुछ बिकाऊ मीडिया और सहाफ़ी बिकाऊ जब सामने बैठे होते हैं तो DGSPR साहब आपसे सवाल नहीं करते, आपसे सवाल नहीं करते क्योंकि अपना कलम वो बेच चुके हैं।
मेरे पाकिस्तानियों, पहचानो इन लोगों को, पहचानो इन साफियों को जो कलम बेच रहे हैं। इमरान खान और पीटीआई पे जुल्म हुआ, इन्होंने एक बात नहीं की। इजराइल में जुल्म हो रहा है, ये एक बात नहीं कर रहे। फलस्तीन में इजराइल जुल्म कर रहे हैं, ये एक बात नहीं कर रहे। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हम बैठे सिर्फ करारदादे पास कर रहे हैं। इंसाफियों को पहचानो, ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। पहचानो इनको और सुन लो ये सारे, तुम जो हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते हो, तुम्हारा ख्याल है हमें ब्लैकमेल करोगे। मैं लानत भेजता हूं तुम्हारी सहाफत पे, ऐसी सहाफत पे लानत भेजता हूं मैं। सहाफी वो है जो अरशद शरीफ था, जान चली गई, नजरिया नहीं बेचा, वो था साफी। साफी इमरान रियाज है, जबर बर्दाश्त किया लेकिन नजरिया नहीं छोड़ा, ये है साफी। ये हैं सहाफ़ी वो हैं जिनको गंडापुर साहब सहाफ़ी कहेंगे और नज़रिया वो है जिसको वो नज़रिया करार देंगे। कश्मीर की बात वो करते हैं जिनके दौर में कश्मीर जो है उसको भारत ने अपना अटूट अंग बना लिया और वहाँ पर जो आलमी इदारे की करारदादें थी अक़वाम मुत्तहिदा की, वो तमाम की तमाम उन्होंने कूड़े की टोकरी में फेंक दी और ये कुछ भी नहीं कर सके सिवाय एक टांग पर खड़े होने के कि आधा घंटे के लिए हम धूप में एक टांग पर खड़े हो जाएंगे। कश्मीर पर ये बात करते हैं, फ़लस्तीन पर ये बात करते हैं जो इज़राइल की मज़म्मत तक नहीं कर सकते, जिनकी अपनी रिश्तेदारियाँ इज़राइल के साथ हैं। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। और जब हम बात करते हैं इस्लामाबाद के जलसे के हवाले से, तो जिस रोज़ ये जलसा था उससे एक रोज़ पहले 7 सितंबर को यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मौके पर JUI फज़लुर रहमान ग्रुप और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर तमाम मीनार पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ। कौन सा इज्तिमा ज़्यादा बड़ा था, कौन सा ज़्यादा अफेक्टिव था, इस पर भी बात करेंगे। और जो अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। मैं बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर स्टूडियोज़ में जो हमारे साथ रहनुमा मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ पर हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ मौजूद हैं। आप जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मशकूर हूँ राना मोहम्मद अरशद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकन पंजाब असम्बली हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हाफ़िज़ ज़ीशान रशीद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रास्ते में थे, पहला सवाल मेरा उन्हीं से था लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। सबसे पहले फिर राना अरशद साहब, राना साहब ये बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त। अगला जलसा PTI का लाहौर में होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं तुम अटक का पुल क्रॉस करके दिखाओ, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जो वहदहु ला शरीक हैं, जो हम सब के राज़िक हैं, ज़िंदगी और मौत के मालिक हैं, वो रहीम भी हैं, वो करीम भी हैं। उनके करम से और सरदार दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन ख़ातबुन नबीन वो ना होते तो ये जहान ना होता। उनके कदमों की खाक के सदक़े मैं नजम अली ख़ान साहब, आप क्योंकि ख़ुद बड़ी फ़हम फ़रास्त रखते हैं और माशाल्लाह हाफ़िज़ गज़नफ़र साहब भी, आप सब का मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा तजर्बा है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, हम सब मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। उसके बाद हमारा सियासी मजहबी पार्टियां में अपनी लीडरशिप से मोहब्बत होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कतन कि हम हवास बाख्ता हो जाएं, हम अपने फ़राइज़ अपनी ज़िम्मेदारियों को भूल जाएं। और जब कोई शख्स, मैं हूँ या गंडापुरी साहब, अपने हलफ का जो उन्होंने हलफ आईने पाकिस्तान पर कौम को दिया हुआ है, लिया हुआ है, उसकी ज़िम्मेदारी किसी जगह पर तो उनको वो फ़र्ज़ निभाना है। और सियासी जलसा खुदा खास्ता जब 22 अगस्त का जलसा इन्होंने ख़ुद पोस्टपोन किया था और रात को मुलाकातें हुई, 7 बजे जेल खुल जाती है और कासिम के पापा तैयार बैठे थे और आज़म स्वाति साहब और गौहर साहब से मुलाकात करते हैं, तो हम कब किसी के पाँव पड़े थे कि वो जलसा पोस्टपोन करें? उन्होंने खुद किया। 8 को इजाज़त हमने दी, अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासी लोग जो होते हैं, मनारे पाकिस्तान के जलसे का और जो इस्लामाबाद में जलसा हुआ है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यार लाखों अफराद हर पार्टी इकट्ठे कर सकती है, लेकिन ये तो एक नाकाम जलसा था जहाँ पर अरबों रुपए की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल होती है
और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट और खाने पीने के लिए सब कुछ दिया जाता है। फिर पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान से ट्रेनों के ज़रिए और काफिलों के ज़रिए वहाँ पर हाजिरियाँ लगी और तादाद कितनी थी, मैं समझता हूँ कितनी थी, मैं समझता हूँ कि वो जो दावे थे उनके अशर अशीर भी नहीं थी। देखना कितने लोग थे वैसे? मैं समझता हूँ 10 से 15 हज़ार लोग थे। अगर अच्छा। वो जो कहते रहे, मैं क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं हक़ाइक़ को मानता हूँ, लेकिन जो वो कहते थे कि लाखों अफराद होने हैं, वो लाखों अफराद नहीं थे। अगर पूरे पाकिस्तान से ये कह दिया जाए और टिकट होल्डर्स और MPMA की हाजिरियाँ लगें तो उनके लिहाज से मैं समझता हूँ कि वो कारकर्दगी ज़ीरो है। जितनी तैयारी थी उस लिहाज से वो जलसा नाकाम है। दूसरी बात जो गंडापुरी साहब ने की है, तो मैं समझता हूँ कि मैं उनको जानता हूँ, उनको देखता हूँ, ये वही हैं जो शहद की बोतलें और असला छोड़ के भाग गए थे। अगर ये बहादुर थे ना तो फेस करते, कौन सा आसमान गिर जाना था। तो ये भागने वाला भगौड़ा है। अब हर खातून मेरे लिए काबिल एहतराम, लेकिन एक खातून चीफ मिनिस्टर का नाम लेकर इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल करना, तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है उनसे हमारी ज़बान भी लंबी हो लेकिन हमारी लीडरशिप की ट्रेनिंग नहीं। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब होने के नाते, पंजाब असम्बली का मेंबर होने के नाते, मेरी पार्टी के नौजवान MSF यूथ विंग और तमाम जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वो अपनी लीडरशिप की भी हिफाजत करना जानते हैं और वो आईने पाकिस्तान की हिफाजत करना भी जानते हैं। जब कोई तोप लेके आएगा, जब कोई यलगार करेगा, वो इस्लामाबाद पर करे या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से पे करे, तो वो उसका हक नहीं। हम मोहब्बत करते हैं। जैसे एपेक्स कमेटी में ये बिगी बिली की तरह बैठता है और वहां से निकलकर फिर नूरीनाथ का स्टाइल इख्तियार करता है, इंसान का रूप। लाहौर में जलसा PTI करेगी नहीं करेगी, इजाजत देंगे नहीं देंगे, इजाजत कानून के मुताबिक हम देंगे, जब दरखास्त आएगी देखा जाएगा। लेकिन बदमाशी का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। वो कहते हैं ना दें, आप इजाजत दें या ना दें, वो आएंगे। बांग्लादेश वाला हाल राना साहब, बांग्लादेश वाला आपका हाल कर देना उन्होंने। बांग्लादेश में तो इनके वो कासिम के पापा का भी हीरो था, वो हमारा हीरो नहीं था, वो कासिम के पापा का हीरो था। और वहां पर जो 300 से ज्यादा शहादतें हुई थी। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम तो एक शहादत भी बर्दाश्त नहीं करते और ना किसी की होनी चाहिए। 9 मई को यही उनका ड्रामा था, यही सोच थी कि शहादतें होंगी। कितने लोग निकले थे? 1800, 2200, 2000, 2600, इससे ज्यादा लाहौर में लोग नहीं निकले थे। और 1.5 साल ट्रेनिंग होती रही थी। 1.5 साल से बिल्कुल टारगेट अटैक किए गए थे कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने फला फला जगह पे जाना। और इसका कासिम का पापा इकरार कर चुका है कि मैंने खुद कहा था कि कोर कमांडर और ये के ऊपर आपने जाना है। तो अब PTI यानी कि जलसा कर सकती है लाहौर में। मैं समझता हूं किसी ने नहीं रोका, जलसा करें, लेकिन अच्छा। बदमाशी का लाइसेंस और जो जबान इस्तेमाल करेंगे सियासी लोगों की जबान नहीं। सबकी माएँ बहनें काबिल एहतराम होती हैं। ये लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा तो आया मेरी ज़बान पर उसकी माँ बहन का लफ्ज़ नाम नहीं आ सकता? आ सकता है, लेकिन मैं नहीं लूँगा। मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ। और गंडापुरी साहब का जब नशा उतरया तो रात को उसको नींद नहीं आई और नींद आएगी भी नहीं। सरहद तो दूर की बात, वो पंजाब को टच भी नहीं करेगा। करेगा कानून को हाथ में लेगा। वो सारे PTI वाले कह रहे हैं, PTI वाले कह रहे हैं राना साहब मुस्लिम लीग नून लाहौर में जलसा कर सकती है, ऐसा जैसा इस्लामाबाद में उन्होंने किया। मैं समझता हूं कि मुझे इनके सब जलसों का पता है। क्या पता? जो हलीमा बीबी ने कहा कि ये ग्रुप तो कहीं और जाकर हाजिरी लगवाता है, कहीं रात को झुकता है और कहीं जाकर हाजिरी लगवाता है। तो ये तो खुद वो तो सारे लगवाते हैं राना साहब, कोई एक बंदा तो नहीं लगवाता ना। मैं नहीं, अपना नजम अली साहब, मुझे इतराज नहीं। आपकी पार्टी नहीं लगाती वहां पर? मैं तो आपके पास हाजिरी के लिए हाजिर हुआ हूं। अल्लाह ताला के घर भी अभी नमाज भी पढ़ी, अल्लाह ताला के घर भी हाजिरी दी है, असेंबली की हाजिरी दी है। मैं कहता हूं नहीं, जो आप हाजिरी की बात करें ना, आप चूचा ना समझे ना, ना खुद बने ना चूजा, आप खुद बने ना मुझे समझे आप। हलीमा बीबी ने जो बात की, अब उनसे पूछ लें कि वो पेशावर क्यों गई। वो इसलिए गई कि ये मेरे भाई के साथ भी 2 नंबरी कर रहा है, जो कासिम के पापा है। तो जिस पार्टी के कारकुन MNA MPA को पता है कि वो शायद पूरी 2 नंबर है, जो शकील खान मिनिस्टर ने कहा कि ये डाकू है और ये डाका मारा कौमी खजाने पर, तो उसको सस्पेंड कर दिया। आतिफ खान ने बात की, उसको सस्पेंड कर दिया। वो हमारे लोग हैं, वो तो उनके लोग हैं। इसलिए मैं समझता हूँ ये फितना ग्रुप है, ये डाकू के रूप में। और थर्ड टाइम जो खैबर पख्तूनख्वा हशर उन्होंने कर दिया है, सही है, उसका जिम्मेदार उनको जवाब देना पड़ेगा। चले मैं इंतजार कर रहा हूँ जी। यहाँ पर हाफिज
ज़ीशान रशीद साहब पहुँचे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं, पहुँचे नहीं अभी तक हाफिज़ गज़नफ़र अजीज़ साहब। हाफ़िज़ साहब, कैसा रहा आपका जलसा और किसका जलसा बड़ा था, PTI का बड़ा था या आपका बड़ा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ दावत दी। जहाँ तक ताल्लुक़ है ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का, आपके इल्म में है कि 1974 में पार्लियामेंट ने कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया सही, और ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था। इसको 50 साल गुजर चुके हैं। हालात इस हवाले से ये थे कि 90 साल ऐसे गुज़रे कि मुसलमानों के दरमियान ये तय नहीं हो सका कि ये कादियानी मुसलमानों का हिस्सा हैं या नहीं है। कादियानियों को आइनी तौर पर जब गैर मुस्लिम अक़लियत डिक्लेयर करार दिया गया, उसके बाद से लेकर आज उसकी गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी। इस गोल्डन जुबली का ऐलान हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने लाहौर में ईवान इकबाल में जमीयत अहले हदीस के एक प्रोग्राम में किया था 1 मई को, जिसके बाद से पूरे मुल्क में तैयारियां शुरू हुई और ऐसी नौइयत की तैयारियां थीं कि हर शख्स ये समझता था कि मुझे इससे पीछे नहीं रहना। ये एक ऐसा मौका है कि इंसान की ज़िंदगी में एक बार ही आता है, दोबारा गोल्डन जुबली हो गई, डायमंड जुबली को किसी को कोई ज़िंदा होगा या नहीं होगा, ये किस्मत की बातें हैं। तो इस हवाले से इस कदर जज्बात थे कि आप ये देखें कि लाहौर शहर ने भी अपने बाहें खोल दी लोगों के लिए। हमने देखा कि जो जलसागाह में जो लोग आए हैं, बलूचिस्तान से, तुर्बत से चले हैं, गवादर से आए हैं, सिंध के हर शहर और हर कस्बे से इवन लोग आए, हमने वहाँ मुशाहदा किया उसका। फिर पंजाब से हर जगह से लोग आए, इसी तरह KPK से। इस सारे ये जो जलसा था, इसका उन्वान ख़त्म नबूवत था। इस जलसे के अंदर जो है वो लोग इसी जज्बे के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इज़हार अक़ीदत के लिए इकट्ठे हुए। और आपके यानी आप ये कह रहे हैं कि इसको सियासी जलसा ना समझा जाए, ये JUI की ताकत का ऐलान तो ज़ाहिर है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने इसका किया सही, और उसको पूरी कौम ने उस पर वेलकम किया और उसे खुश आमदेद कहा। इसमें उन लोगों के लिए भी पैगाम है कि जो हर कुछ अरसे के बाद इस हवाले से नामूस रिसालत का या ख़त्म नबूवत का कोई ऐसा इशू खड़ा करते हैं, जैसे अभी आप जो सुप्रीम कोर्ट में देखा कि एक इशू खड़ा हुआ और उसके बाद फिर उन्हें फ़ैसला वापस लेना पड़ा। तो हमारे जो फ़ैसला साज़ इदारे हैं, आलमी हों या कौमी सतह के हों, दोनों को सोचना चाहिए कि कौम की जो उमंगें हैं वो इन चीज़ों के साथ वाबस्ता नहीं है। जहाँ तक जलसे का ताल्लुक़ है, जलसागाह में आम तौर पर ये होता है कि लोग जलसागाह को भरने के लिए कुर्सियाँ लगाते हैं। उस जलसे में कोई कुर्सी नहीं लगी, हत्ता कि स्टेज पर जो कायदीन बैठे थे उनके लिए भी 10-12 कुर्सियों का इंतज़ाम था। इसके अलावा दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, वहाँ लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे। फिर उसके बाद पूरी जलसागाह, सामने जो पुल है वो फिल हो चुके थे। दाएं तरफ से आप बाएं तरफ देखें तो बत्ती चौक तक जलसा जा रहा था, बाएं तरफ से भाटी तक और हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार तक, और फिर इधर से पूरा बदामी बाग तक, लारी अड्डे तक वो जलसा जा रहा था। तो इस हवाले से इस कदर बड़ा इज्तिमा शायद मीनार पाकिस्तान ने भी अपनी तारीख़ में नहीं देखा होगा। और ये इस इज्तिमाइयत के साथ कि जिसमें हर मसलक का आदमी शरीक हुआ और हर मसलक की क़यादत ने वहाँ आकर कौम के साथ खिताब किया। वहाँ बहुत सारे हजरात ने बाकायदा तौर पर इन लोगों को इस्लाम की दावत दी और उन्हें कहा कि हम आपको भी दावत देते हैं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत में आकर पनाह लें, और ये है आपके लिए वो नजात की और पनाह की। अच्छा, ये एक बड़ा इज्तिमा था और वाकई पाकिस्तान की तारीख़ के बड़े इज्तिमात मीनार पाकिस्तान पर जो हुए उनमें से एक समझा जा सकता है, इससे कोई इख्तलाफ किया ही नहीं जा सकता। लेकिन क्या वजह है कि JUI जो है ये तमाम लोग तो जमा कर लिए आपने, एक बड़ा इज्तिमा हो भी गया, इससे पहले भी आप इस किस्म के इज्तिमात कर चुके हुए हैं जो बड़े थे, लेकिन ये JUI के वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं होते। जब हम JUI के कैंडिडेट्स को देखते हैं तो वो चंद सौ और चंद हज़ार वोटों के साथ बहुत पीछे खड़े हुए होते हैं। बुनियादी तौर पर हज़रत पहली बात तो यह है कि हर पार्टी का अपना एक इलाका होता है जहां आप देखते हैं कि वहां उसकी होम ग्राउंड है उसका, सही है। नहीं, जब आप जलसा एक लाहौर में कह रहे हैं इतना बड़ा कर दिया हमने और इतना बड़ा इज्तिमा था कि जलसा है, जाहिर है कि इसमें पूरे मुल्क से लोग आए, हर तरह से हर इलाके से लोग यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा जो बुनियादी चीज़ है वो ये कि वोट बैंक में कन्वर्ट होने के लिए बहुत सारे असबाब होते हैं इन चीज़ों के। सही, हमारे यहाँ आप मुस्लिम लीग नून की क़यादत से पूछें, PTI से पूछें, पीपल पार्टी से पूछें, सबका इस बात पर कंसेंसस होता है कि इलेक्शन ऐसी चीज़ है कि जो मुझे एक दोस्त, हमारे जो मुस्लिम लीग के हमारे दोस्त हैं,
मुझे एक बड़ी अजीब बात कर रहे थे, कहने लगे यहाँ आप पंजाब में बैठे हैं और यहाँ कौंसल की सतह का आदमी भी बग़ैर ऊपर वालों की मर्ज़ी के नहीं होता, तो इस सतह की जब मुल्क में सियासत होगी और फिर इस पर जो मुदाखलत होगी इदारों की, और उस हवाले से बिल्कुल मिनिमम लेवल के ऊपर आकर वो बहुत छोटी सतह पर आकर वो इन चीज़ों को जज करेंगे, तो फिर सर ये तो हर हारने वाला कहता है ना, ये तो हम सब जो भी हार जाता है वो यही कहता है कि हम जो है एजेंसियों की मुदाखलत की हार गए, हम ऊपर वालों की मुदाखलत से। क्या लाहौर में वाकई ही आप ये समझते हैं कि JUI इस वजह से पीछे है कि एजेंसियाँ नहीं चाहती कि वो ना आए? देखिए, हम तो सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहे, हम तो पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं ओवरऑल। सही है, पूरे मुल्क के जो हालात हैं। नहीं, मैं तो लाहौर के जलसे की बात कर रहा था ना, मैं उसको देख रहा था कि इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा इज्तिमा हो गया, तो आप का नुमाइंदा इज्तिमा था, पूरे तमाम मसालिक का नुमाइंदा इज्तिमा था, तमाम हर तरह से के लोग यहाँ शरीक हुए और अपने एक ख़ास जज्बे के साथ शरीक हुए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी है कि आपकी ज़ात के गिर्द हर तरह का मुसलमान इकट्ठा हो जाता है। सही है, और अपनी पूरी अक़ीदत के साथ इकट्ठा हो जाता है। आप ये देखें कि हमने ये भी देखा कि जलसा जमीयत उलमा इस्लाम ने उसको अनाउंस किया, लेकिन वहाँ बरेलवी मसलक के बहुत सारे हजरात थे जो वहाँ जलसागाह में लोगों के अंदर आकर खाना तकसीम कर रहे थे, पानी तकसीम कर रहे थे, उनके लिए इंतज़ाम कर रहे थे, और हदीस मसालिक के थे, हत्ता कि इर्द गिर्द जो दीगर मसालिक की मसाजिद भी थीं, वो जलसागाह के अंदर जो लोग शरीक हैं, जलसे में आए हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, वो उन्हें आराम के लिए, पानी के लिए, इन चीज़ों के लिए उन्होंने अपनी मसाजिद बंद नहीं की, सिर्फ इस मकसद के लिए कि ये जो लोग आए हैं इनको किसी भी किस्म की कोई तंगी ना हो, किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो, और बड़े एक जज्बात लेकर लोग यहाँ से गए हैं, और इंशाअल्लाह इसका पाकिस्तान की तारीख पर एक बड़े दूररस असरात मुरतब हो। चलें, वो तो हो गया अपनी जगह पे। और पॉलिटिकल, मुझे ब्रेक पर जाते हुए सिर्फ इतना बताएं, मौलाना फजल रहमान हुकूमत के साथ जा रहे हैं? मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत में जा रहे हैं या नहीं जा रहे? हाँ जी, ये मरकज़ की सतह का एक मसला है, मेरा ख्याल है आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है साथ इस हवाले से? कोई नहीं, वो जो कह रहे थे कि हुकूमत फार्म 45 की हो या 47 की हो, ताउन तो करना पड़ता है। हुकूमत 2-3 अक्सरियत जो है लेकर बैठी हुई है, समझ रही कि आने वाली है, तो ना समझे हम। अब फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। राना साहब कोई नहीं आ रहे थोड़े हल? देखिए जी, जो बातें हाफिज़ गज़नफ़र साहब ने वो छोड़ें, बाकी बातें छोड़ें, वो कोई नहीं आ रहे आपकी मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं उनकी मुकम्मल तौर पर तईद करता हूँ। ना आने की भी तईद करते हैं, दूसरा ना आने की भी तईद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की शख्सियत है, यकीन करें, जैसे हम ARD में सर वो आपकी तरफ नहीं आ रहे, नवाब रसूलुल्लाह साहब का रोल था, आज फजलुर रहमान साहब का वो किरदार है। वो हमारे साथ ज़ाहिरी तौर पर हों या ना हों, लेकिन हमारे दिल इकट्ठे हैं। और उनका एक रोल पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए, ना कि अपनी ज़ाती कुर्सी के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान की बात होगी, आइन की बालादस्ती की बात होगी, तो मौलाना साहब खड़े हो गए। नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ ना, मौलाना साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। ये मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है, क्योंकि वो जब सब कुछ अपने आप को तकलीफ में भी डालते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के इन हालात में अपना किरदार अदा करते हैं। और इन फ्यूचर उम्मीद बाकी है, लगता है आपकी लफ्ज़ों से लग रहा है। नहीं, मैं समझता हूँ उम्मीद बाकी नहीं है। मैं समझता हूँ राना साहब सीधी गाल कर ब्रेक पे जाना है। मतलब आपके तरफ आप देखें क्या देखूं, जब चीफ, ये कोई मैथ का सवाल नहीं है जिसका जवाब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मौलाना आ रहे हैं नहीं आ रहे, सर ये कौन सी मुश्किल बात है? मैं समझता हूँ हम उम्मीद रखते हैं कि उनका किरदार जो है वो कलीदी किरदार होगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर। हाँ, वो आपके साथ नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के साथ हैं, तो हम भी पाकिस्तान के साथ हैं, और आगे बेहतरी की उम्मीद है। अगर आप देखें ना कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सीट का इशू था, तो हमने उस वक्त वोट दिया था, हम जेल में भी थे, लेकिन एक क्रेडिबिलिटी के लिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हम किसी की ज़ात को वोट नहीं दे रहे, हम उस ओहदे को वोट दे रहे हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार होता है। तो वो उसी तरह है कि वो आइन में आप ये कह रहे हैं कि इसी तरह मौलाना जो है अदलिया के हवाले से जो मुमकिन तरामीम है उसमें आपके साथ आ जाए, अदलिया हो, मतलब तो मामला या कोई भी हो, चक्कर ना देना साहब, चक्कर नहीं देने, सच बोलना आपने। सच जो आप कहना क्या चाह रहे हैं, इंप्रेशन क्या दे रहे हैं कि मौलाना जुडिशरी के हवाले से जो कानून साजी होने जा रही है उसमें आपके साथ होंगे? हमारे साथ तो मैं समझता हूँ कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, फैसला उनका अपना होगा, सही है, उनकी जो मजीद बात करते हैं, हमें बेहतरी की उम्मीद है और उनका किरदार कलीदी कर रहे हैं। पहुंच जाएं तो अच्छी बात है। इस वक्त एक ब्रेक।
नाज़रीन, बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से, JUI के हवाले से। JUI ने लाहौर में एक बड़ी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की और यकीनी तौर पर लाहौर के बड़े इज्तिमात में से एक इज्तिमा था। उसे अगले रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़बरदस्त किस्म का जलसा किया इस्लामाबाद में। लेकिन अब राना सनाउल्लाह खान कहते हैं कि तुम गंडापुर की तकरीर के बाद वो ये कहते हैं कि तुम अटक का पुल क्रॉस करके दिखाओ। हम ये बात कर रहे थे, यहाँ पर राना अरशद साहब मौजूद हैं। राना साहब कहते हैं कि हम इजाज़त जब दरख्वास्त आएगी तो ज़रूर देखेंगे, कानून के मुताबिक उसका फ़ैसला किया जाएगा। हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब भी मौजूद हैं, राना अरशद साहब भी मौजूद हैं और हाफिज़ ज़ीशान रशीद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं जनाब ज़रा अटक द पुल क्रॉस करके दिखाओ, ख़ास तौर पर जो गंडापुर साहब ने गुफ्तगू की उसके बाद। देखिए, दो चीज़ें हैं सर। एक तो मैं आपको ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि लाहौर के जलसे में हमें नहीं ज़रूरत, लाहौर ख़ुद भर लेता है मीनार पाकिस्तान को। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ उठा के देख लें, मीनार पाकिस्तान जलसा करने की, देखिए मजहबी इज्तिमा तो होते रहे, मौलाना फजल रहमान साहब का भी हुआ, ताहिरुल कादरी साहब का भी हुआ। अदरवाइज सियासी जमातों का ट्रेंड हम लोगों ने सेट किया और पूरा लाहौर पहुंचा हुआ था। कल जो जलसा था इस्लामाबाद में, तो अटक या हमें KPK की उस कदर उस तरह ज़रूरत नहीं है, लेकिन KPK से लोग आएंगे। अब बात ये जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो अब हुकूमत में है। सही है। ये जो अपने ऊपर उन्होंने ये वो एक डिक्टेटर बन के बात करते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो एक जमहूरी मुल्क में एक जमहूरी जो सियासी जमातें हैं उनके साथ इस तरह का बिहेवियर या ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जा सकती। और उस पार्टी के साथ जो पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी हो, जिसका पाकिस्तान के तीनों ओर पर वोटर बैठा हो, जिसने सबसे ज़्यादा अक्सरियत हासिल की हो, जिसने फॉर्म 45 के मुताबिक 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान ने वोट दिए हो। अब बात जो आप इससे पहले फरमा रहे थे वज़ीर आला KPK की, तो बात बहुत सादा सी है। जब एक पार्टी के सरबराह को आप बाहर नहीं निकलने देंगे, ज़मानतों के बावजूद नहीं निकलने देंगे, उसकी पार्टी को ख़त्म करेंगे, जब उससे इंतखाबी निशान छीन लेंगे, उसका मैंडेट छीन लेंगे, तो फिर क्या हम कोई गुलाम है? कोई गुलामी वाली ज़िंदगी गुजार रहे? क्या हम बड़े 1947 में बैठे हैं? क्या यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत है? क्या बंदा अपना, ये तो हमारा दीन भी कहता है कि अपनी आवाज़ उठाएं। हाँ, उसमें जो बहुत गलत लफ्ज़ हो सकते हैं उसकी मजम्मत भी करनी चाहिए, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक जमहूरियत है इस मुल्क में, तो जमहूरियत का मतलब ये है कि आप किसी मैं सारी बात कर इज्जत ना करें। नहीं, आप जमहूरियत का मतलब ये है कि कोई आपकी बहन बेटी के बारे में ये कहे कि मैं आ रहा हूँ और बैंड बाजा और बारात लेके आ रहा हूँ, ना करें। आप साहब माजरत करें उस पर, जो गलत बात है। अगर गोहर माजरत कर सकता है, जो बात गलत है वो गलत है, आपको गलत कहना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको ये कहा कि अगर उसमें जो लफ्ज गलत थे, कौन से गलत थे? जो आप फरमा रहे, खवातीन जो हमारी जर्नलिस्ट हैं उनके मुतालिक नहीं कोई बात करनी चाहिए थी। ये तो मैं आपकी बात से पहले, आप जो बात कर रहे हैं उससे पहले मैं कर चुका हूँ। बिल्कुल, आप खुल के बताएं ना, खुल के बताएं ना। ये जो वजीर है, जो मुशीर है, जो हुकूमत है, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है। जो वजीर है, जो मशीर है, जो हुकूमत है, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है। क्या ज्यादा जिम्मेदारी है? सर, उसे माहौल को पुरवकार रखना चाहिए, माहौल को पुरसुकून रखना चाहिए। इश्तियाल अंगेजी हुकूमत की तरफ से नहीं होती। देखिए, अगर बैरिस्टर गोहर कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बैठ के बात कर सकता हूँ, तो फिर राना साहब कहें ना कि राना सनाउल्लाह ये एक बदमाशी कर रहे हैं, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ कह सकती है। हमने कह दिया, आप भी कहें कि राना सनाउल्लाह बदमाशी कर रहे हैं। नजम अली खान साहब, क्या आपको या मेरे भाई को नहीं पता कि वो गंडापुरी साहब शायद पीने वाले आजकल किस सीट पे हैं? वो चीफ मिनिस्टर हैं। बतौर चीफ मिनिस्टर खुतबा फरमा रहे थे। आया हलफ उन्होंने इस चीज़ का उठाया था कि मैं ये कहूँ कि मैं बारात और ढोल लेके आ रहा हूँ, तो मैंने आगे क्या कहा था कि मेरे ज़ुबान शायद उनसे भी लंबी हो, लेकिन मैं किसी की माँ बहन के मतलब ये बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी लीडरशिप की ट्रेनिंग ये नहीं है। दूसरा ये है, इजाज़त दी हुकूमत पाकिस्तान ने, किसको नहीं पता। अब वहाँ जाकर जो लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, हम सियासी लोग हैं ना, हम किसी के मुलाजम तो नहीं कि हमारी माओ बहनों को गालियाँ देते जाएं तो हम सीने से लगाएं। हाँ, मोस्ट वेलकम, जो मैंने पहले बात की, एप्लीकेशन है, उनको परमिशन मिलेगी, कानून के मुताबिक वो जलसा करें। लेकिन अगर उन्हें बारात लेके आनी है तो फिर बारात का मतलब तो कुछ और है।
मेरी समझ में जो आया, आपकी समझ में भी वही आया होगा। आप साहब की नहीं, आप ये कहना, इतना बच्चा तो खैर गंडापुरी भी नहीं है आप जो कि वो जो गंडापुरी वहां पे तकरीर कर रहा था उसको समझ नहीं आ रही और थी वो बात और क्या ये कह रहा कहना कि 2 हफ्तों में हम छुड़वा लेंगे, मैं यकीन करोगे, मैं हल्फन कहता हूं, दिल से कहता हूं, 2 हफ्ते नहीं 2 मिनट में उनको छुड़वा लेना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। यार ये क्या, खुद हलीमा बीबी ने कहा कि ये लोग किसी और के साथ मिले हुए हैं। 22 अगस्त का जलसा हमने पोस्टपोन कराया था, आधी रात को पैगाम कौन लेके गया था? यही शायद वाला लेके गया था। 7 बजे जेल कौन सी खुलती है? तो आपने खोली थी ना भाई? नहीं, मैंने खोली थी। आपकी हुकूमत ने खोली थी ना? हमारे हुकूमत खोलती है? अब इतनी ताबेदारी कब से शुरू हो गई कि 7 बजे मसूफ तैयार होकर बैठे हुए थे, क्या स्वाति साहब ने तशरीफ लानी है? इसलिए मैं समझता हूं असल कि में हम इस आधा मिनट, हम जब मीर जाफर मीर सादक भी कहते हैं और फिर डॉक्टर आरफ अलवी के दफ्तर में हम बाजवा से मीटिंगें भी करते हैं, हम उनको ताज या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने की ऑफर भी करते हैं, तो कम से कम किसी एक जगह पे तो खड़े हो जाना चाहिए ना। हमने भी आप जलसे की इजाजत दे रहे हैं ना, बात खत्म होगी, बात बात है। हम तो देंगे। राना सनाउल्लाह खान ने जो कहा था, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल अगर हमारी माँ बहन को गाल निकालेगा तो हमने गाल नहीं खानी, बिल्कुल। जो जो उसने कहा, अगर हमने पहल की होती तो मैं माजरत करता। जब वो खुतबा दे चुके हैं, जो वो कह चुके हैं, उसके जवाब में हम क्यों नहीं जवाब देंगे? हम देंगे। हमें को मारेगा तो हम उसका जवाब मेरी भी, राणा साहब जरा मेरी भी सुनिएगा। एक तो हम लाहौर जलसे की दरखास्त दे चुके हैं, अच्छा ठीक है, 22 के हवाले से। अच्छा, इससे पहले भी हम दरखास्तें दे चुके हैं 22 सितंबर को। जी, ये जो लाहौर में 22 सितंबर को आप जलसा कर रहे हैं जी, दरखास्त दे चुके हैं? दरखास्त दे चुके हैं, ऑलरेडी दे चुके हैं, ऑलरेडी दे चुके हैं पहले से। अच्छा, दूसरी बात ये रह गई कि अब मौलाना साहब जलसा कर गए हैं ना सर, इसका मतलब है मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत ठीक है। मौलाना फजल रहमान ने कर लिया जी, सही है। अभी दफ़ा 144 भी नहीं लगी, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत भी ठीक गई, लेकिन एन मैं इसी प्रोग्राम में आपको ये भी कह रहा हूँ कि दफ़ा 144 भी लगेगी, जलसे की इजाज़त भी नहीं देंगे। ये बुखलाहट का शिकार मौलाना की पार्टी ने, मेरी बात सुने ना, मौलाना की पार्टी ने इस्लामाबाद में आग नहीं लगाई हुई, मौलाना की पार्टी ने लाहौर में रेंजर्स पर, पुलिस पर पेट्रोल बम नहीं फेंके हुए, मौलाना की पार्टी ने 9 मई को कोर कमांडर हाउस नहीं जलाया हुआ। एक फर्क भी तो है ना थोड़ा सा। अच्छा, कल ये सब कुछ हुआ नहीं हुआ ना? ठीक है, मौलाना की पार्टी ने पहले भी नहीं किया, अब भी नहीं किया। बात सुने ना, तहरीक इंसाफ का कल का जलसा था, उससे पहले स्वाबी का जलसा था, उसमें कुछ हुआ? चुंगी 26 पे क्या हुआ था? हम उसी का तो खुमियाजा भुगत रहे हैं कि ये साजिशी एलिमेंट जो थे, जिन्होंने ये सारी फनकारियां की, जो पहला बंदा कोर कमांडर हाउस गया, जो पहला बंदा GHQ गया, उसकी फुटेज सामने लाए। हम तो कहते हैं ये साजिश थी। ये तो पे आपकी मौजू बदल जाएगा। सनम जावेद को क्या कोर कमांडर ने भेजा था या आर्मी चीफ ने भेजा था? यास्मीन राशिद साहिबा को किसने भेजा था? मेरे पे कर दिए ना, खान साहब के सर मैं सुना रहा हूं, खान साहब के भांजे को किसने भेजा था वहां पर? मैं बता रहा हूं क्या भांजे की बात की आपने, क्या वो अंदर से बरामद हुआ? कहां पे था? तो ये बाहर था, ऑन रोड था। क्या करने गया था वहां पे? सर बात अब सुने ना, उम्रा करने गया था वहां पे। क्वेश्चन न करे, मुझे मेरा जवाब देने सर, मुझे सवाल हम कहते हैं कि वो बंदा जिसने कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल हुआ, आग लगे की तस्वीरें वीडियोस तो हैं, लेकिन आग किसने लगाई? ये तो तहकीकात तलब है। हम अपना मौजू से हट जाएंगे तो तहरीक इंसाफ ने 24-25 साल की सियासी जदोजहद में हमेशा पुरअमन रहे। ये साजिश थी तहरीक इंसाफ के खिलाफ। इसकी आड़ में अगर कोई कहेगा कि जी जलसे की इजाजत नहीं देंगे, तो हम तो अपना सियासी हक लेके रहेंगे, चाहे हमें अदालतों का रुख नहीं। वो तो नहीं, वो तो इस किस्म का कोई मुजाहरा नहीं। वो तो कह रहे हैं आप दरखास्त दें, हम उसके ऊपर कानून के मुताबिक जो फैसला हो जाएगा, मुताबिक ही दी है। इसी कानून के तहत, जिस कानून के तहत मौलाना साहब ने की है, उसी कानून और उसी कायदे के मुताबिक हम भी देंगे। मौलाना ने जलसा किया, वो कह रहे हैं आपकी दलील है जी, हमें भी जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए। देखिए, हमारा तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है पूरे सियासी दुनिया में, आज़ादी मार्च से लेकर आज इस मीनार पाकिस्तान के जलसे तक। उससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी किया, वहाँ भी हालात ये थे कि जो गमले लगे हुए थे उनकी हिफाजत हमारे अपने रज़ाकार कर रहे थे। इसके अलावा आज़ादी मार्च में हम एम्बुलेंसों को रास्ता दे रहे थे, किसी एक फ़र्द को हमारी तरफ से तकलीफ़ नहीं हुई। हत्ता कि जलसे वाले ये ऐलान कर रहे थे कि इस्लामाबाद की जो मेट्रो है उसको चलाया जाए, उसको बंद ना किया जाए। तो इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम का अपना एक रिकॉर्ड है। और हत्ता कि आप ये देखें, आम तौर पर यह समझा जाता है कि मजहबी लोग जो है वो ज़्यादा शिद्दत पसंद हैं, ज़्यादा इंतहा पसंदी उनके अंदर होती है, वायलेंस ज़्यादा होती है।
लेकिन हकीकत यह है कि हमने दुनिया भर का इस प्रोपेगंडे की नफ़ी की और मज़हबी लोगों का, मज़हबी जमातों का एक मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने रखा है कि वो कानून के ताबे चलते हैं, आइन के तहत रहकर चलते हैं, अपनी क़यादत के अहकामात के ताबे होते हैं, ख़वातीन का एहतराम करते हैं। जो एहतराम ख़वातीन को हमारे उस इज्तिमा में मिला उसकी वीडियोज़ और फुटेजेस मौजूद हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का जो किरदार उस हवाले से रहा है वो तो हत्ता कि वो लोग जो हमारे पूरी पाकिस्तानी कौम उसको अप्रिशिएट, वो कहते हैं कि हमारे ट्रैक रिकॉर्ड ही मुख्तलिफ है आपसे। सेकुलर लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह रहा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड हवाला दे रहे थे ना आपके जलसे का। मेरा सवाल ही ये था, ये सवालिया मेरा सवाल था राणा साहब से, हाफिज साहब से नहीं था। मैंने आपसे अर्ज़ की कि अगर उनको इजाज़त मिल सकती है तो हमें भी मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये रही कि उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि यहाँ पे ख़वातीन की बेतौकीरी होती है, यहाँ पे ये पुरतशद्दद लोग हैं। हाफिज साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने अपनी बात की है, हम अपनी बात कर रहे हैं। बात तो ये है कटहरे में तो राणा साहब है जो खौफज़दा है, जो लाहौर में लोगों को जलसे के लिए रुकावटें भी खड़ी करेंगे, पुलिस की नई लिस्टें भी बनेंगी, कारकुनों को गिरफ्तार भी किया जाएगा, दफ़ा 144 भी लगेगी और ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि लाहौर में जलसा ना होने दें। लेकिन हम अपने सारे फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, हमें अदालत से भी ऑर्डर्स लेने पड़े तो हम लेंगे। पुरअमन सियासी जद्दोजहद हमारा हक है, पुरअमन जलसा करना हमारा हक है। हम इंशाल्लाह वो हक अपना इस्तेमाल करेंगे। खौफजदा आप हैं राना साहब। तो नजम अली खान साहब, जब 22 के बाद 8 सितंबर का जलसा 9 सुधर हुआ था, तो उस वक्त भी एक लाहौर की डेट दी गई थी, तो वो हमने पोस्टपोन कराई। जो हमाद अजहर ने तकरीर करते हुए स्वाबी में क्या कहा था कि हम जुलूस लेके जाएंगे, तो वो जुलूस हमने उनका रखवा दिया। अब वो अगर पार्टी की राणा साहब से इस्तीफा देगा सर, नहीं मुझे बात नहीं, वो आपने जलसे की इजाजत नहीं दी थी अदालती ऑर्डर्स के बावजूद। इन्होंने कहा कि 26 अगस्त तक राणा साहब आप बात थोड़ी सी, तो मैं क्या करूं, मैं नफल पढ़ने तो आया नहीं सर, तो प्रोग्राम में आया हूं, बात करने आया ना, तो फिर हक और सच की बात करें। तो आप लोगों ने इजाजत नहीं दी, आप लोगों ने लॉ सर, हमने 14 अगस्त की जलसे की इजाजत मांगी थी, जो इन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज बना के 26 तक ले गए। 26 को फिर इन्होंने फिर दोबारा दरखास्त ली हमारी। हमने तो पहले भी दरखास्त दी है और उसमें एप्लीकेंट तो मैं था। बिल्कुल ठीक है, इसमें क्लियर कर लेते हैं ना। बिल्कुल, अब राणा साहब इसका जवाब देना जरूर करें, राणा साहब जवाब देंगे करके बात नहीं होगी। आपसे कुरान नाल पीटीआई एक दूसरे नु सांस लेने दा नहीं। नो राणा साहब नहीं, मैं कह रहा हूं मैं एप्लीकेंट था, आप कह रहे हैं दरखास्त। इस वक्त आप अपनी बारी पे बात करें, आप खुतबा दें। जब आप बात, मैं खुतबा नहीं दे रहा, तो मैं आप कह रहे हैं कि मैं मस्जिद में आया हूं, मैं प्रोग्राम में, आप मस्जिद में बैठे, भाई मस्जिद में बैठे या बाहर बैठे, लेकिन बात नहीं, बात तो सही करें ना राणा साहब। हकाइक से हट के बात नहीं की जा सकती। वजह आप करें, अच्छा वजह पूछ, ये क्या वजह? मैं कह रहा हूं कि हकाइक से हट के बात नहीं करी, तो राणा साहब वजह पूछे। मेरे ऊपर ये जो मर्जी बोले, वो कह रहे मेरी बात ना करने पर वजह, वो वजह क्यों नहीं बात कर रहे? मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, आप पूरा आपके पास प्रोग्राम है। मैंने आपको ये कहा, इन्होंने दरखास्त दी, मैंने कहा मैं एप्लीकेंट था, हमने दरखास्त दी तरीके से लाहौर में जलसे की। आफ्ताब, अखलाकियात एक तरीका होता है ना, आपने बात की, मैं नहीं बोला। अब आपको ट्रेनिंग किसने की कि आप बोलते जाएंगे मेरी टर्न में भी? नहीं तरीका है आफ्ताब, नहीं, जब आप बात ही वो करेंगे तो कि मैं क्या करूं, और मैं क्या करूं भाई, बता दे। आपने कहा दरखास्त नहीं दी, इस किसने रोका? मैंने कहा हमने दरखास्त दी। और मैंने कब का दरखास्त, मैंने कहा आपने आपने कहा कि ये क्या हमारे अजहर ने जो ऐलान किया था, हमने कब रोका? अब जवाब मैंने देना या इन्होंने नून जान कर दिया? आपने कहा कि हमने दरखास्त, मैं जो मर्जी कहूं, मैं अपनी टर्न पे जो आप जो मर्जी करें, मैं नहीं बोलूंगा। हकाइक मसक ना करें, हकाइक मसक ना करें। तो आप बात आप हदीसें बोल रहे हैं, आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, क्या तरीका है ये? मैं तो ये 2 नंबरी का तरीका है, ये 2 नंबरी नहीं, और क्या कर रहे हैं? ये आप कर रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, यही तरीका कर रहे हैं, यही तरीका है इनका। आप इसी तरह करके ये फितना फैलाते हैं आप। अच्छा, यही बात है, यही इजाजत देंगे, यही जिना हाउस पर हमला करने वाले लोग हैं, यही कोर कमांडर, यही शोधा की यादगारें गिराकर मोदी के झंडे पे हमला करते हैं। सर ये हमारा हक है, क्या हक है? क्या ये कुछ तरीका है? जलसे की इजाजत, तो जलसे की बात मैं करूंगा कि ये करेंगे? तो दे इसका सादा सा जवाब। ये ले जान छोड़, ऐसी इजाजत आप पास रखें। तो फिर क्या? टिकट तो ले, ऐसी इजाजत ना में तो आप ऐसे भाई आप देंगे, वहां जाएंगे, बात होगी। मैं इस वक्त जासनामा लेके बैठा हूं, मैं तो बात करने आया हूं। भाई आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, समझाए, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं यार। बस इजाजत जी,
इनको नहीं, समझा। मेरे ख्याल में आराम से तहम्मुल से आप अपनी मुझे बारी बात में क्यों बात नहीं कर करने ले, दे रहे? अपनी अपनी बारी में बात कर अच्छा, ले। मेरी बारी है ना, नजर वो साहब, बाज बहुत नहीं सी आ रहे, बात हो गई। वो बाज नहीं आप आ रहे। बताएं। हाफिज साहब एंकर नहीं, हैं, आप साहब नहीं, ऐसे गुजारा नहीं होगा। आप बात नहीं, सुन रहे हैं। बात कतल नहीं बोलने दूंगा आपको। नहीं, आप मेरी बात में क्यों बोल रहे हैं? आप फिर झूठ बोलेंगे, आप मैं भी झूठे आपको नहीं बोल देता। आप झूठे हैं। आपको कोई आप सर्टिफिकेट झूठे मिला हुआ है? हैं। आप आपको कोई कितने सर्टिफिकेट बात मिला हुआ है? आप सर आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है? आप मूर्ति झूठ के बोलते जा हैं। रहे हैं। पूरी जमात आप को डाकू आप हैं। झूठ बोलते हैं। डाकू 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 वो है डाकू जो साहिब-ए-इक़्तिदार डाकू है। डाकू न्याजी डाकू, ये कोई तरीका है? अच्छा, ये कोई तरीका है? नहीं, राजा साहब, ये नहीं, भी कोई वो बात आप ये मेरे इलाज घर करने में वाला बात नहीं करने आप ये देंगे। देखिए, देखिए, आप ये हाफ़िज़ कुरान होकर नहीं। आप तो कोई तौहीन कर रहे हैं। अच्छा, क्या और तौहीन कर सियासी रहे हो? लोग आपकी बात पे मैं नहीं बोला, मेरे अच्छा, leadership आपकी की है। बात अरे मैं भी आपको झूठ नहीं बोलने दूंगा। मैं आपको गलत नहीं बोलने दूंगा। आपको गलत नहीं बोलने दूंगा। आप झूठ बोलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलने दूंगा। कितने बात ये डाकुआ का टोला, झूठ बोलने की ये लोगों को शहजाद कहते हैं। अकबर की शक्ल में टोला, ये अलकायदा ट्रस्ट पर डाका मारने वाला टोला, अच्छा, सुन ले, ये 190 पाउंड आप पाकिस्तान का 190 पाउंड ये मिलियन सब कुछ सुन ले, डाका मारने वाला गिरोह। राणा साहब, जो मैं सवाल है समझता आप हूं। उसका जवाब उस पे आ जाए ना। अब आप बारी बारी तो मैं जलसे इसको की इजाजत देंगे बस। बस इतनी सी जो आप जलसे की इजाजत देंगे कि नहीं देंगे, वो सवाल इतना जब सा दरखास्त इंतजामिया के पास आ गई है। आ गई है। वो देखेगी और उसके बाद जो इजाजत जिस तरह तरीकेकार होगा राणा साहब, उसके इनको खदशा मुताबिक है, डील इनको किया खदशा है कि आप दफा 144 लगा देंगे, अमन अमान की सूरत बनाकर इनकार कर देंगे। इससे पहले आप मौलाना फजल रहमान को इजाज़त दे चुके हुए हैं। चले हम एक छोटी सी मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं। सिर्फ इतना सवाल है कि लाहौर में इनका जलसा होगा या नहीं होगा, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ब्रेक नाज़रीन, बात हो रही है जलसे के हवाले से, जलसे की तैयारियों के हवाले से। और तैयारियां क्या होनी है, इससे पहले तो अभी दरख्वास्त का मसला था, वो बीच में ही फंस के रह गया। मुख्तसर सा एक सवाल है। हाफिज़ ज़ीशान रशीद साहब मौजूद हैं, राना रशीद साहब मौजूद हैं, हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब मौजूद हैं। आपने दरख्वास्त दे दी 22 तारीख की, अब आप लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं 22 को। जी, किस जगह पे? मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान पे करने जा रहे हैं और उसके लिए पूरा तैयारियां आपका? बिल्कुल, हमारी हिकमत अमली भी तैयार है, कारकुन भी पुरजोश है, सही है, लीडरशिप ने भी इस पे हिकमत अमली वज़ा कर ली। मैं राना साहब आपसे जवाब लेता हूँ। हाफ़िज़ साहब, इजाज़त मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हज़रत, बात यह है कि पाकिस्तान की आइन में सियासी आज़ादियों की जो ज़मानत दी गई है उसके मुताबिक हर शख्स को जमात बनाने का, पॉलिटिकल सरगर्मियाँ करने का हक़ हासिल है। नहीं, वो गंडापुर साहब वाली तकरीर के बाद आप समझते हैं कि होनी चाहिए? गंडापुर की तकरीर का मेरा ख्याल है इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं होना, कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो यानी कि कोई आप जो मर्जी कहते रहें, कोई सियासी इखलाकियात सारी इन्हीं को दिखानी चाहिए, दूसरी तरफ से नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि उसका आप अपने तौर पर जो मुदावा कर सकते हैं वो करें, लेकिन सियासी सरगर्मियों पर, यानी कि गंडापुर की तकरीर के बावजूद, सिंपल सवाल है, गंडापुर की तकरीर के बावजूद इजाज़त होनी चाहिए? हूँ सियासी आज़ादियों, पाकिस्तान की हर सियासी जमात को सियासी जलसा करने का और आवाम को मुज्तमع करने का, अपना पैगाम पहुँचाने का हक़ हासिल। चाहे मैं उस जलसा करूं और आपको कहूँ आप बिकाऊ हो, आप हज़रत उसका क्या उसको कानून के मुताबिक आप लें, जो भी करना है आप स्टेट जानती है, स्टेट जाने, सही है, उसने अपने कानून, ठीक है, जो कुछ बात हुई उसको कानून के मुताबिक लिया जाए, आइन के मुताबिक, सियासी आज़ादी के मुताबिक इनको 22 तारीख को लाहौर में जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए। नजम अली साहब, मैंने कहा कि बिल्कुल मिलनी चाहिए। किसने कहा कि हमने नहीं देना? वो कहते हैं पहले नहीं देते रहे ना आप, वो ये कह रहे हैं। पहले कुछ छोड़ें, पहले तो खुदा ना खास्ता अगर हम कहेंगे कि 1400 साल पहले क्या था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या होता था, तो आपको हिस्ट्री चेंज हो गई है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम पॉलिटिकल लोग हैं। अगर हम ये बात अगर स्पीकर कौमी असम्बली के दफ्तर में हम मीटिंगें कर सकते हैं, गवर्नमेंट और अपोजिशन, हम आपस में बैठते हैं, मिलते हैं, और आज भी हाउस चल रहा था तो लॉ एंड ऑर्डर पे गुफ्तगू हो रही थी एक ही जगह पे। सर, उन्हें तो खदशा है कि आप इजाज़त नहीं देंगे पहले की नहीं, मैं तरह। समझता हूँ कि अब इल्म नजूम का इल्म और उसके बाद गैब का इल्म अल्लाह ताला की ज़ात को ही पता है, हम देंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं देंगे। और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। अगर दरख्वास्त आ गई है इंतज़ामिया के पास तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और होम डिपार्टमेंट और पंजाब गवर्नमेंट देखेगी, हम इजाज़त देंगे। लेकिन अगली बात ये है कि एक पॉलिटिकल वर्कर का स्टाइल और होता है। जब एक सूबे का चीफ मिनिस्टर दूसरे सूबे के चीफ मिनिस्टर के मतलब ये ख्यालात कहेगा तो फिर हम पॉलिटिकल लोग हैं ना, हम सांस लेने का, ज़िंदा रहने का हक़ तो है।
और शरीयत क्या कहती है उसकी जनाब? वजाहत हाफ़िज़ साहब शरीयत उसकी- शरीयत उस जो पर कहने कहती है लगे। उसके मुताबिक मैं अर्ज हाँ, करता ठीक है, हूं। हाफ़िज़ साहब उसकी शरीयत उसकी के बात मुताबिक करने हम लगे हैं ना। जवाब देंगे। और दूसरी शरीयत के बात मुताबिक जवाब है, देंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने गंडापुरी साहब के वो अल्फाज के बाद कहा है, ज़ाहिर है वो पंजाब के सदर हैं, उनका बनता है। अब हम ये तो नहीं कर सकते हमें कोई गाली देता रहे तो हम कहें कि हम गाली आई है तो हम छुप जाए, नहीं। सियासी पार्टियां होती हैं, सियासी लोग जवाब देते हैं। शिकवा हमने ये है भी कि दिया है, नामुनासिब अल्फाज हमने थे। भी दिया है, लेकिन बात ये है, चलो हम तो सियासी लोग हो गए। जो सही है, गंडापुरी साहब ने क्लियर हो गया ना जो सर, क्लियर हो गया। लफ्ज़ सुन लें, जो सर। सहाफियों के मतलब जवाब दिया, सही जो है। खवातीन के मतलब सहाफी भी निबड़ लेंगे सर, आप ही निबड़ लेंगे। निबड़न दे क्यों साडे मुल्क दे सहाफी ने यार हम में से हैं, ये तो ठीक कोई है बात सर, नहीं। आखिरी हर फिक्र सर, हर एक आप को बकाओ तो मार कह रहे हैं, दे रहे हैं बस वो खुद उस अकेले किस्म कुल की बन गुफ्तगू- जाए। अच्छा अब सुन लें, ठीक है सर, उस बात किस्म की ये गुफ्तगू देखें। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखें जो बात उससे एग्री करते हैं आप? देखिए जो गलत बात करेगा कानून के मुताबिक देखा जाएगा, कानून मौजूद है मुल्क में। सर टू बी दूसरी वेरी बात ये फ्रैंक, रहेगी, लफ्जों के जब आप गौरे चीफ गन्ने मिनिस्टर की राणा साहब बात से करते जो हैं, तो गंडापुर ये- साहब ने तकरीर वहां पर की वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैं वही गुजारिश कर रहा जी। हूँ, बिल्कुल वो दोबारा नहीं हो सकती, उसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, जब एक चीफ मिनिस्टर फैसलाबाद में आता है तो फिर उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जाती? तो ये भी सर, वो चीज़ें तो उन्होंने वजाहत देखी। आ गई थी कि नहीं, दी गई अच्छा थी। चलिए आगे हाँ। चलते हैं। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ पुरअमन सियासी जदोजहद की कायल है, यही पीटीआई का नजरिया है। हम पुरअमन सियासी जदोजहद के तहत ही ये आइंदा लाहौर के जनरल जलसा सेक्रेटरी करने जा हैं, रहे हैं। यकीन दिला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ ज़ीशान रशीद साहब। प्रोग्राम के शुरू में आए थे, ज़रा लंबी बहस हो जाती। राना अरशद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब आपका शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 तारीख को लाहौर में जलसा करने जा रही है। इजाज़त हुकूमत ने देनी है, PTI को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि माजी में नहीं दी जाती रही। देखें क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।